कभी कभी इंसान के दिल में बदले की आग इतनी भयानक होती है कि उसे बुझाने के लिए वो इंसान हर हद हर सीमा लांघ जाता है, इतनी हद तक कि अपनी प्रेमिका को किसी और के हवाले कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो अपने प्यार को पाने के लिए खुद को किसी और के बिस्तर पर कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, ये प्यार और नफ़रत के टकराव से जन्मी खून और धोखे की दास्तान है। ऐसा खेल जहां इश्क हथियार बन जाता है और भरोसा कत्ल की ज़मीन। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको झंझोर कर रख देगी। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। दिल्ली में रहने वाला 28 वर्षीय अरमान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। 3 अगस्त 2014 को समय पर ना तो वो घर आया और ना ही उसका कोई फ़ोन लग रहा था। बड़े भाई अदनान ने अरमान के जानने वाले कई लोगों को फ़ोन किया, पर कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन 4 अगस्त को अदनान पुलिस चौकी पहुंच गया अरमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। चौकी इंचार्ज ने जांच शुरू की, लेकिन 1 महीना बीत गया, कोई भी सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर अदनान को इलाके के एसपी से मिलना पड़ा। एसपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराने का आदेश दिया। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। जब कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया गया तो पता चला जिस दिन अरमान लापता हुआ उसी दिन सुबह 10:30 बजे उसके मोबाइल पर आइडिया कंपनी के एक नंबर से कॉल आई थी। पुलिस को शक हुआ कि अरमान और उस व्यक्ति के बीच करीबी संबंध रहे होंगे। जब पुलिस ने इस नंबर पर कॉल किया तो वो स्विच ऑफ मिला। जब पुलिस ने उस फोन नंबर के पते की जांच की तो पता फर्जी निकला। फिर टीम ने यह पता लगाना शुरू किया 28 जून से पहले उसी IMEI नंबर वाले मोबाइल में कौन सा सिम इस्तेमाल हो रहा था। आखिरकार जांच में ये साफ हो गया कि 28 जून से पहले उस फोन में जो नंबर था वो दिल्ली के वजीराबाद गांव के रहने वाले आंसू के नाम से रजिस्टर्ड था। जैसे ही अदनान ने आंसू का नाम सुना वो चौंक गया। करीब 3 साल पहले की बात है। अरमान के चचेरे भाई शहनवाज की बहन मुमताज का अनैतिक संबंध आंसू के भतीजे फरहान से बन गया था। एक दिन फरहान मुमताज को लेकर कहीं भाग गया। इस मामले को लेकर दोनों तरफ से कहासुनी बहुत ज्यादा बढ़ गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना के बाद मोहल्ले में आंसू की काफी बेइज्जती हुई। उसने अपना मकान बेच दिया और दिल्ली के ही वजीराबाद गांव में नया मकान खरीदकर रहने लगा। उधर मुमताज और फरहान साथ रहने लगे। अदनान से बातचीत के बाद इंस्पेक्टर राजेश विमल को शक होने लगा। पुलिस आंसू के घर पहुंची। किस्मत से आंसू घर पर ही मिल गया। पूछताछ करने पर वो बार बार टाल मटोल करता रहा, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो आंसू ने जो कबूल किया उसे हर कोई सुनकर हैरान रह गया। जो कहानी सामने निकल कर आई वो कुछ इस तरह थी। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अरमान की हत्या कर दी है और उसकी लाश नहर में फेंक दिया है। मुमताज का भाग जाना और मोहल्ले वालों के सामने उसकी पिटाई होना, वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहा था। उसकी साख, इज्जत और मर्दानगी सब मिट्टी में मिल गई थी। इस घटना के 15-20 दिन बाद ही वो अपना मकान बेचकर दिल्ली के वजीराबाद गांव में एक नया घर खरीदकर वहीं बस गया। वहीं से उसने दोबारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। एक बार आंसू जब अपनी कार से घर लौट रहा था तो वजीराबाद पुल के पास यमुना तट पर उसकी नज़र एक अकेली महिला पर पड़ी। महिला की उम्र लगभग 26-27 साल के बीच रही होगी और वो बहुत खूबसूरत भी थी। आंसू को हैरानी हुई कि एक महिला इस सुनसान जगह पर अकेली क्यों बैठी है। उसकी हालत और भाव को देखकर आंसू को अंदाजा हो गया कि वो आत्महत्या करने के इरादे से घाट पर आई है। आंसू के पूछे जाने पर उस महिला ने अपना नाम परवीन उर्फ परी बताया। उसने कहा कि करीब 3 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिन्हें वो भजनपुर इलाके में एक जानकार के पास छोड़कर आई है। पति की मौत के बाद उसने जैसे तैसे काम करके अपने बच्चों का गुजारा किया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर पर खाने तक की दिक्कत हो रही थी। आंसू ने उसे समझाया कि जिंदगी की समस्याओं से भागने की बजाय उनका हल ढूंढना चाहिए। इस मुलाकात के बाद आंसू ने उसे यमुना घाट से अपने साथ लाने का फैसला किया। आंसू के मन में परवीन के लिए हमदर्दी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे वो पसंद आने लगी। उधर परवीन भी अकेली थी, पर दोनों आसानी से मिल नहीं पाते थे। आंसू ने किराए का मकान परवीन को दिला दिया। आंसू बिना किसी रुकावट के उससे मिलने आने जाने लगा।
आंसू ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार किया। उसने बिहार के एक शख्स के नाम फर्जी वोटर कार्ड आईडी पर आइडिया कंपनी का सिम कार्ड लिया और वो सिम अपने फोन में डालकर परवीन को दे दिया। उसने अरमान का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि किसी तरह उसे बातों में उलझाकर अपने करीब लाए। परवीन के लिए ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बात शुरू हुई, धीरे धीरे परवीन की मीठी बातें अरमान को पसंद आने लगी। अब दोनों का एक दूसरे से परिचय हो चुका था। परवीन की आवाज़ और अंदाज से वो उसके चेहरे की कल्पना करने लगा। कुछ दिन बाद परी ने खुद मिलने की बात छेड़ दी। मेट्रो स्टेशन पर मिलना तय हुआ। अदनान मदीपुर से चलकर समय पर पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कोई लड़की नजर नहीं आई। वो इधर उधर देखने लगा, शायद परवीन वहीं कहीं आसपास ही हो। थोड़ी देर बाद उसने खुद परवीन को कॉल किया। परवीन ने कहा, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। परवीन ने जामुनी रंग का कढ़ाई वाला सूट पहन रखा था, देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अरमान उसे पंजाबी बाग के एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ उसने परवीन का पूरा ध्यान रखा, खाना पीना, बातें और खूब हंसी मजाक। पहली मुलाकात में दोनों काफी घुल मिल गए। फिर परवीन मेट्रो से अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर परी ने सारी बातें आंसू को बता दी। आंसू को लगा अब उसका प्लान सफल हो जाएगा। अरमान को अब जब भी थोड़ा समय मिलता तो वो परवीन को कॉल करता और दोनों के बीच लंबी बातचीत होती। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ती गईं। अब वे एकांत में भी मिलने लगे। दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगीं। उनकी मुलाकातें अब शारीरिक स्तर तक पहुंच गई थीं और ये सिलसिला जारी रहा। परवीन ने अपने हुस्न और अपने बातों से अरमान को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। अरमान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि परवीन की असली मंशा क्या है। परवीन को अब पूरी तरह भरोसा हो गया कि अरमान पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। अब बारी थी योजना को अंजाम देने की। 3 अगस्त 2014 को प्लान के मुताबिक परवीन ने सुबह करीब 10 बजे अरमान को फ़ोन किया और शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। अरमान मिलने को तैयार हो गया और बोला कि वो करीब 1:30 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएगा। ये बात परवीन ने फौरन आंसू को बता दी। 2 दोस्तों को साथ लेकर आंसू करीब 12:30 बजे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। परवीन शास्त्री पार्क में ही रहती थी, इसीलिए वो आसानी से मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। परवीन लगातार अरमान से फोन पर बात भी करती रही। करीब 1:30 बजे अरमान मेट्रो स्टेशन पहुंचा और परवीन से मिला। परवीन उसे बातें करते हुए नीचे ले आई और सीधे आंसू के कार तक ले गई। जैसे ही अरमान कार के पास पहुंचा, आंसू के दोस्त जाहिद और सहराज ने उसे पकड़कर कार में खींच लिया। फिर तमंचा दिखाकर उसे डराया और चुप रहने को कहा। कार मेरठ की ओर दौड़ा दी। रास्ते में सहराज और साजिद ने मिलकर अरमान की जमकर पिटाई की। आंसू के मन में भी बदले की आग भड़क चुकी थी। आंसू लगातार उसे मारे जा रहा था। मार इतनी ज्यादा थी कि अरमान के शरीर पर कई गहरी चोटें आईं। तभी आंसू ने कार में रखी रस्सी का टुकड़ा उठाया और उसी से अरमान का गला घोट दिया। इसके बाद वे लोग नहर किनारे पहुंचे। सब कुछ ठिकाने लगाने के बाद तीनों अपने अपने घर लौट गए। चारों अपराधियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 14 सितंबर को उन्हें 30 हजारी न्यायालय में पेश किया। कई किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला, लेकिन शव का कोई सुराग नहीं मिला, जबकि बाकियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरी जानकारी लेने के बाद आंसू को भी अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि खुद की जिंदगी भी तबाह कर ली और एक मासूम की जान भी ले ली। अपराधी अब तकनीक का इस्तेमाल करके जाल बुनते हैं। भले ही अरमान की लाश नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने टेक्नोलॉजी और गवाहों के आधार पर केस को मजबूत किया और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात, बदला हमेशा बर्बादी लाता है। आंसू ने अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। बदले की आग इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। दूसरी बात, प्यार और भरोसे का गलत इस्तेमाल अपराध की जड़ है। परवीन हालात और लालच में फंसकर अरमान को जाल में ले आई। जब रिश्ते और भरोसा धोखे के लिए इस्तेमाल हो तो नतीजा हमेशा दर्दनाक होता है। झूठ और धोखे से बनी योजनाएं कभी टिकती नहीं हैं। चाहे जितनी भी चालाकी कर लो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस और तकनीक ने आखिरकार अपराधियों को पकड़ ही लिया। धैर्य और माफी की जगह नफरत चुनना सबसे खतरनाक है। अगर आंसू
अपने अपमान को भुला देता और अपनी जिंदगी पर ध्यान देता तो शायद उसका परिवार भी बच जाता और जिंदगी भी। और सबसे बड़ी सीख, कानून और सच की जीत हमेशा होती है। भले ही अरमान की लाश नहीं मिली, लेकिन सबूत और गवाहों ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये साबित करता है कि सच को कितना भी दबा दो, एक दिन सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे बदले की आग ने जिंदगियां तबाह कर दी। प्यार और भरोसे का गलत इस्तेमाल एक मासूम की मौत की वजह बन गया। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपमान का बदला लेने के लिए इतनी हद तक जाते, या फिर माफ़ करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीने की कोशिश करते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपना बदला पूरा करने के लिए किसी की मजबूरी का इस्तेमाल करना और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना सही है? आप सबके जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अगर ये घटना आपके साथ होती तो आप क्या फ़ैसला लेते। और हाँ, अगर ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शैडो टेप्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि आईना होती है जो हमें ज़िंदगी की सच्चाई दिखाती है।